स्वागत है दोस्तों मांगा मेलोडी हब पर स्वॉर्ड मास्टर यंगेस्ट सन पार्ट 26 इसके साथ मैं अपलोड कर रहा हूँ एब्सोल्यूट रिग्रेशन और रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लडेड का न्यू पार्ट, तो उसे देखना मत भूलिएगा। तो चलो अब इसी के साथ शुरू करते हैं। वेटूरा लानी से बोलता है, बहुत बढ़िया लानी, और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहता है लानी को जिंदा देखकर। लानी वेटूरा के पास जाकर बोलती है, सर वेटूरा मुझे आप पर शक हो रहा था। वेटूरा बोलता है, सब कुछ ठीक है अब जब तुम ठीक हो लानी। जिन बोलता है, मुझे खुशी है, जो मैं सोचा वही निकला। हालांकि सर वेटूरा मुझे लगा नहीं था कि आप मुझे पहचान लोगे। वेटूरा बोलता है, मैंने तुम्हें देखा था लोन ट्री ब्रिज पार्टी में जो गार्डन ऑफ स्वॉर्ड ने आयोजित किया था। मैं बस एक तरफ खड़े होकर पी रहा था और चले गया, तो तुम्हें नहीं पता होगा। लानी को बोलता है, लानी तुम्हारे फादर और मैं सार्वजनिक रूप से राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी थे, लेकिन वास्तविक में हम अपनी राजनीतिक दुनिया का संतुलन बनाए रखने के लिए साथ में काम कर रहे थे और सहयोग कर रहे थे। ये सुनकर लानी काफी हैरान रहती है, क्योंकि लानी को बिल्कुल भी ये एहसास नहीं रहता कि ऐसा कुछ चल रहा है। जिन बोलता है, जेप्पल फैमिली को इस चीज के बारे में नहीं पता होगा, तो इसलिए वो आपके पास पहले आए। वेटूरा बोलता है, सही बोले, वो सोचे कि मैं उनकी तरफ हूँ, और हाल ही में होली किंगडम दो हिस्सों में बट गया। जिन पूछता है, क्या आप जेप्पल फैमिली और उनके विरोधियों की बात कर रहे हो? वेटूरा बोलता है, नहीं, वो लोग जो समर्थन करते हैं जेप्पल फैमिली का और वो लोग जो समर्थन करते हैं किंजिलो का। तुम्हें ये सुनकर विश्वास तो ना हो शायद, लेकिन किंजिलो के पास है आकार बदलने वाले लोग, नकली होली किंग उन्हीं का काम है। जिन सुनकर सोचता है, मुझे लगा ही था किंजिलो भी इसमें शामिल है। वेटूरा बोलता है, पहले तो जेप्पल फैमिली और किंजिलो एक हो गए होली किंगडम पर काबू करने के लिए, लेकिन किसी अनजान वजह से वो लोग अब एक साथ नहीं है। उसके बाद होली किंगडम दो भागों में विभाजित हो गए, उदारवादी जो जेप्पल फैमिली को फॉलो करते थे और कट्टरपंथी जो किंजिलो को अनुसरण करते थे। जिन वेटूरा को गोलम का कोड देते हुए बोलता है, अच्छा ह्यूमन गोलम्स पर एक्सपेरिमेंट कब शुरू हुआ? ये ह्यूमन गोलम का अवशेष है। जब मैं लानी को ईस्टर्न टेम्पल से यहाँ लेकर आया तो दो सोल्जर्स ह्यूमन गोलम में ट्रांसफॉर्म हो गए। वेटूरा कोर को हाथ में लेता है, उसे काफी गुस्सा आता है, मुट्ठी बंद कर कर बोलता है, ओ आयोला, आधा साल हो गया है ये किंजिलो ने एक्सपेरिमेंट शुरू किया था। मासूम नागरिक और सोल्जर्स को ले जाते थे ओल्ड ऑडिटोरियम में। ये सुनकर जिन काफी चौंक जाता है, वो जेप्पल फैमिली नहीं थे बल्कि किंजिलो। वेटूरा बोलता है, वो हर महीने 100 से ज्यादा लोगों को ले जाते थे और बलिदान करते थे नमूने के तौर पे। ये सब सुनकर लानी को बहुत बड़ा झटका लगता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये सब हो रहा था और मुझे पता भी नहीं। वेटूरा कंधे पर हाथ रखकर बोलता है लानी को, ये तुम्हारी गलती नहीं है लानी, तुमने पता करने का मौका ही खो दिया। होली किंगडम का हालत ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे फादर और मेरे पास कोई उतनी बड़ी ताकत नहीं है, मुझे माफ कर दो। तभी मुराकान बोलता है, हे कमांडर, चीजें इतनी बुरी हो गई हैं, लेकिन तुमने मदद नहीं मांगा, ना ही रून कैंडल से, ना ही किसी और फैमिली से। वेटूरा बोलता है, अगर इस हालात में रून कैंडल हमारा समर्थन करता तो यहाँ पर कोई होली किंगडम ही नहीं होता। जिन बोलता है, हाँ मुराकान, होली किंगडम का मदद करना तो छोड़ो, रून कैंडल फैमिली इस कारण से जंग शुरू कर देंगे, क्योंकि रून कैंडल फैमिली को वेंकेला नहीं चाहिए, जो एक न्यूट्रल नेशन है लेकिन सेंट्स, हीलिंग पावर्स के साथ और इटर्नल स्टोर रूम में ट्रेजर। मुराकान सुनकर बोलता है, ये तो सच है। वेटूरा बोलता है, जेप्पल फैमिली जानता है किंजिलो के ह्यूमन गोलम एक्सपेरिमेंट्स को, लेकिन ऐसा लगता है वो लोग इस चीज में शामिल नहीं हैं। जिन बोलता है, बाद में जेप्पल फैमिली किंजिलो के खिलाफ जंग लड़ते समय जनता को इसके बारे में जागरूक करेगा। ये पाखंडी लोग इस तरह से ही काम करते हैं। सोचता है, सोचा जाए तो गोलम्स के फॉर्म जो मैं पहले देखा था उनसे अलग है, तो क्या ऐसा इसलिए क्योंकि वो किंजिलो बना रहे हैं, जेप्पल फैमिली नहीं? लेकिन वजह क्या है किंजिलो को ह्यूमन गोलम्स बनाने का? जिनको देखकर मुराकान बोलता है, बच्चे क्या सोच रहा है? जिन बोलता है, कम से कम नुकसान के साथ एक ही बार में जेप्पल फैमिली और किंजिलो से छुटकारा पाने का तरीका। ये सुनकर लानी और वेटूरा दोनों देखने लगते हैं। वेटूरा बोलता है, क्या ये मुमकिन है? लानी बोलती है, आप क्या करने वाले हो? जिन बोलता है, पहले तो मैं और मुराकान जाएंगे ओल्ड ऑडिटोरियम में और पकड़ेंगे किंजिलो को, उसके बाद नागरिकों की रक्षा करेंगे, नागरिकों से बेहतर कोई और सबूत नहीं होगा। वेटूरा बोलता है, होली किंगडम के लोगों के लिए अच्छा रहेगा अगर वो सच जान ले तो, लेकिन आप दोनों का ऐसा करना ये लापरवाही है, ये बेतुका है यंग मास्टर जिन। चलो ये कहते हैं कि तुम नागरिकों की रक्षा कर लिए, तो जो लोग किंजिलो का समर्थन कर रहे थे वो लोग हो जाएंगे जेप्पल फैमिली की तरफ, कुछ भी बदलेगा नहीं। जिन बोलता है, सर वेटूरा, ना ही ये बेतुका है ना ही ये चमत्कार, मैं किंजिलो को बलपूर्वक और जेप्पल फैमिली को औचित्यपूर्ण ढंग से पकड़ लूंगा, कृपया करके भरोसा करो और हमारा इंतजार करो। वेटूरा ये सब सुनकर काफी हैरान रहता है। तभी लानी बोलती है, मैं आप पर भरोसा करती हूँ। मुराकान लानी को देखने लगता है। लानी बोलती है, यंग मास्टर जिन और सर मुराकान ये ऐसे लोग हैं जिनके शब्द खाली नहीं होते, ये
ये लोग भागते हुए आए होली किंगडम का मदद करने के लिए। वेटूरा बोलता है ये सब सुनकर लानी सोचता है मैंने सोचा लड़ने का एक तरीका लानी को बचाना था और थर्ड फैक्शन से प्रोटेक्शन की रिक्वेस्ट करें और बचे हुए वफादार लोगों को इकट्ठा करना। ये सोचना कि एक क्षणभंगुर संबंध वेंकेला के भाग्य को प्रभावित करेगा। ये लड़का जिसे भेजा है आउला ने हमारा यही आखिरी उम्मीद होगा। जिन को बोलता है मैं आप पर भरोसा करता हूँ यंग मास्टर, कृपया करके बताओ मुझे क्या करना है। जिन बोलता है जब तक मैं यहाँ वापस नहीं आ जाता तब तक ऐसा दिखाओ कि तुम जेप्पल फैमिली के साथ हो और रक्षा करो लानी का। वेटूरा बोलता है ये मुझ पर छोड़ दो, मैं अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दूंगा लानी की रक्षा करने के लिए। जिन जाते हुए बोलता है मैं वापस आता हूँ। वेटूरा बोलता है मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। मुराकान बोलता है हाँ बस प्रार्थना करो और प्रतीक्षा करो, ऐसा दिखाओ कि तुम हमसे लड़ते हुए जख्मी हो गए। ये सुनने के बाद लानी चिल्लाती है वेटूरा को देखकर सर वेटूरा। जिनका भी ध्यान जाता है, जिन भी देखता है वेटूरा को तो वेटूरा स्वॉर्ड लेकर अपने हाथ को काट देता है। लानी पूरी तरह घबरा जाती है, हमें इन्हें हील करना होगा। वेटूरा बोलता है नहीं, ये दोनों पहले ही जेप्पल फैमिली के खिलाफ साजिश रच लिया है, ये करना ही था ताकि होली नाइट्स की मौत की वजह बता सके। लानी कुछ भी नहीं बोलती। वेटूरा जिन को अपनी स्वॉर्ड देते हुए बोलता है यंग मास्टर जिन कृपया करके ये स्वॉर्ड लो मेरी और जाओ। आपका स्वॉर्ड रखा गया है सेंट्रल चेस्ट फर्स्ट फ्लोर पर। जिन वेटूरा का स्वॉर्ड हाथ में ले लेता है, बोलता है वेटूरा से मैं आगमन समाप्त होने से पहले वापस आ जाऊंगा। वेटूरा बोलता है मेरी शुभकामनाएं हैं कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ दे। और अब हम कुछ समय के बाद देखते हैं ओल्ड ओटोरियम डार्क मैजिक बेसमेंट। यहाँ पर बहुत सारे ह्यूमंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और यहाँ पर एक लेडी है कैप्सूल के अंदर जो शख्स रहता है उसे देखकर बोलती है मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं सकी। और तभी अलर्ट का अलार्म बजने लगता है। लेडी बोलती है इमरजेंसी सिग्नल। बेसमेंट के बाहर हम देखते हैं सभी जगह अफरा तफरी मच जाती है। पीछे से आता हुआ शख्स बोलता है क्या हो रहा है। क्रिस्टल में देखता हुआ शख्स बोलता है हाँ दोनों बाहर के बैरियर और इल्यूजन बैरियर दोनों ही हट गए हैं। पहला वाला बोलता है वो तबाह हो गए। दूसरा वाला बोलता है नहीं, उन सबको अचानक से हटा दिया गया। पहला वाला बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है। वैसे ही उन्हें दिखता है कुछ खिड़की के बाहर देखकर पूरी तरह कांप जाते हैं, घुसपैठिया है। बाहर देखते हैं तो पूरी तरह दंग रहते हैं, कैसे ये चीज यहाँ पर, कैसे एक ब्लैक ड्रैगन यहाँ पर है। हम देखते हैं मुराकान जिनके साथ यहाँ पर आ चुका है। मुराकान अपने ड्रैगन फॉर्म में रहता है। मुराकान शैडो एनर्जी रिलीज करता है, चारों तरफ अंधेरा होने लगता है। उस मेंशन के अंदर जो भी लोग रहते हैं वो मुराकान को देखकर बोलते हैं हमला करो, दुश्मन है। सारे मैजिक सोल्जर्स अपनी अपनी जगह पर आ जाओ। मुराकान अपना दोनों हाथ आगे करता है और फिर अपना शैडो एनर्जी मेंशन की तरफ छोड़ता है। पूरा ओटोरियम एक अंधकार में आ जाता है। ओटोरियम को चारों तरफ से शैडो एनर्जी घेर लिया रहता है आग की लपटों की तरह। मुराकान मुस्कुराता है। सोल्जर्स ये सब देखकर बोलते हैं ये डार्कनेस कैसा, मेरा मैजिक काम नहीं कर रहा है। शैडो एनर्जी की वजह से किसी का भी मैजिक स्पेल कुछ भी काम नहीं करता। मुराकान अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाता है और एक अटैक करता है ओटोरियम के ऊपर ही, शैडो कट। ओटोरियम बीच से ही अलग हो जाता है पूरी तरह। मुराकान शैडो एनर्जी से ओटोरियम के अलग अलग हिस्से कर देता है। ओटोरियम पूरी तरह तबाह हो चुका है। ओटोरियम के टूटने की वजह से बहुत धूल उड़ता रहता है, चारों तरफ शैडो एनर्जी फैला रहता है। मुराकान बोलता है वो लोग जो जिंदा बच गए हैं तैयार हो जाओ मरने के लिए, मैं हूँ तुम लोगों का मौत। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। एंडिंग के मुराकान के कुछ अटैक्स मैं अच्छे से बता नहीं पाया क्योंकि ये बताने के लिए मुझे नॉवल पढ़ना पड़ेगा और मैं नेक्स्ट टाइम से जरूर पढ़ूंगा, तो चिंता मत करो, अगली वीडियो में मिलते हैं। अब मेरा मतलब जाकर देखो रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लडेड स्वॉर्ड हॉन्ट और एब्सोल्यूट रिग्रेशन।